वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण मंच में विराजमान समस्त ब्राह्मण, समस्त संगीतज्ञ, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्रीमती कमला देवी जी एवं समस्त शर्मा परिवार, यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजन, आप सब के ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा है कि आज सप्तम दिवस की कथा में आप सभी प्रवेश कर रहे हैं निर्विघ्न। क्योंकि ये संसार है और इस संसार जन्य जो विघ्न बाधाएं हैं हर व्यक्ति के जीवन में आती जाती रहती है, पर भगवान की ऐसी कृपा रही कि बिना विघ्न बाधाओं के आज ये कथा विश्राम लेने जा रही है। आज इस कथा का सप्तम दिवस है। आज की कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले भगवान के कुछ नामों का स्मरण करें। पहले बुद्धि को शुद्ध करें, चित्त को शुद्ध करें, तब हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। कल आप सभी ने भगवान का बड़े धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया।
और आज भगवान के अन्य जो विवाह हुए उनका वर्णन सुनेंगे। तो आइए हम सभी भाव से भगवान के मंगलमय नामों का आश्रय लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल। गाइए भाव से। अखियन काजल मृग छोना सो, अखियन काजल मृग छोना सो, नख बेसर जादू टोना सो, नख बेसर जादू टोना सो, नख बेसर जादू टोना सो, दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनांगर की सोल नवल रसिया, नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया, कर कालिंदी कर कालिंदी कर कालिंदी कुल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे सुखदास 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 बिका है बिन मोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 बोलिए राधा रमण लाल की। साउंड भैया थोड़ा बढ़ाओ। आप सब ने कल भगवान के विवाह का आनंद लिया। सबसे पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ और रुक्मिणी जी से जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम था प्रद्युम्न। साक्षात कामदेव के ही अवतार थे, क्योंकि शिव पुराण में कथा आती है कि जब भगवान शिव का विवाह हुआ तो एक बार भगवान को मोहित करने के लिए कामदेव गया। भगवान ने तीसरी नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। तो कामदेव की जो पत्नी है रति रोई, बोले महाराज मेरे पति देव को तो आपने भस्म कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो शंकर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ही तुम्हारे पति रूप में आएंगे। प्रद्युम्न जब पैदा हुए तो संबरासुर इनका हरण कर ले गया और ले जाकर के इनको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंक दिया तो एक मछुआरे ने इनको पकड़ लिया। जो पेट मछली का फाड़ा तो उसमें से प्रद्युम्न निकले। तो प्रद्युम्न जी को वो मछुआरा ले जाकर के भेंट में दे दिया, संबरासुर को ही। इधर
रति को जब पता चला कि मेरे स्वामी का अवतार हो चुका है, तो दासी बन करके संबरासुर के यहाँ ये सेवा करने के लिए गई। खूब लालन पालन करती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ समय के बाद जब प्रद्युम्न जवान हो गए, तो इस देवी के भावों में परिवर्तन आ गया। एक दिन प्रद्युम्न देखते हैं, कहते हैं देवी तुम एक तरफ तो मेरी माँ बन के मेरा लालन पालन कर रही हो, पर तुम्हारे व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तसे कामिनी यथा मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। तुम्हारा व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता है मुझे। तब बोलती है रति की महाराज, भवान नारायण सुतः संवरेण हृतो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। हे प्रभो, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप साक्षात कामदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। और जब आप पैदा भय तो संबरासुर ने आपका हरण करके आपको समुद्र में फेंकवा दिया था, और किसी मछुआरे ने ला करके दोबारा से आपको संबरासुर को दे दिया। तो ये तो आपका शत्रु है। प्रद्युम्न को जब पता चला कि ये मेरा शत्रु है, तुरंत क्रोध में भर गए और ललकारा संबरासुर को कि ऐ संबरासुर, मैं ही कृष्ण का लाल हूं जिसको तुमने समुद्र में फेंक दिया है। भयंकर युद्ध हुआ और प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को परास्त किया, और संबरासुर को परास्त करने के बाद अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका पधारा। रुक्मिणी जी जब देखती हैं कि इतने दिनों के बाद मेरा पुत्र वापस आया है, बड़ी प्रसन्न होती है, वो भी बहू रानी के साथ। खूब स्वागत सत्कार हुआ। तो इस प्रकार से भगवान का पहला विवाह हुआ और भगवान के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के और भी विवाह हुआ। बोले महाराज कृपा करें। बोले एक सत्राजित नाम का राजा है, उसने एक बार भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो वरदान में सूर्य भगवान से मणि मांगी, स्यमंतक मणि। भगवान सूर्य ने उसको प्रदान की। उस मणि की एक विशेषता है कि 8 भार स्वर्ण वो प्रतिदिन देती है। तो एक बार ग्वाल वालों ने कहा कि सत्राजित, ये मणि को तो भगवान कृष्ण को दे दे, तेरे यहां इसका कोई काम ही नहीं है। भगवान खूब सेवा करते हैं साधु संतों ब्राह्मणों की, तो धन की आवश्यकता तो उन्हें, उनको दे दो। सत्राजित ने देने से इनकार कर दिया। लेकिन एक दिन उसका जो छोटा भाई है प्रसेन, अपने भैया से बोला कि भैया इस मणि को तो आप रोज धारण करते हैं, आज मेरा भी मन कर रहा है इसको पहनने का, कहो तो मैं थोड़ा पहन करके भ्रमण कराऊं। बोले क्यों नहीं, पहन लो। अब जो है प्रसेन ने उस मणि को धारण किया और घोड़े में सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। एक शेर की दृष्टि पड़ी, शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि को ले लिया। और उस मणि को लेकर के शेर भ्रमण कर रहा था जंगल में। उधर जामवंत जी की दृष्टि पड़ी शेर पे, तो जामवंत जी ने शेर को भी मारा और खुद मणि लेकर के अपनी बेटी को जाकर के पहाड़ में दे दिया। इधर जब कई दिनों से प्रसेन का पता नहीं चला, तो सत्रा जी के मन में शंका हुई
कि मुझे तो लगता है कि मेरे भाई को इस कृष्ण ने मरवा दिया है और मणि ले लिया है, क्योंकि ये मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं था। अब एक दिन अपनी पत्नी से गलती से कह बैठे कि देवी, ये बात तुम किसी को बताना मत। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद मेरे भाई को मार करके इस कृष्ण ने मणि ले लिया है, पर मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, इसलिए तुम किसी से मत कहना। बस इतना कहने की ही देर थी और वो बिना कहे ना रुके, क्योंकि मैंने सुनाया था ना कि माताओं को बातें हजम नहीं होती। अब उनकी जो सखी थी उसको बता दिया कि बहन, मेरे पति कह रहे थे कि मेरे देवर का वध कृष्ण ने कर दिया है मणि के लिए, पर तुम किसी को बताना मत। अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि करने करने जपन जना, कानों कान पूरे हवा की तरह फैल गई बात। भगवान के पास भी पहुंची। भगवान ने सोचा कि बड़ा झूठा कलंक लगाया मेरे ऊपर। अब तो लोग कहने लगे कि देखो, इस कृष्ण की चोरी की आदत अभी तक गई नहीं है। जब ये छोटा था तो माखन मिश्री चुराता था, कभी गोपियों के कपड़े ही चुराता था, कभी किसी के बछड़े खोलता था। अब ये बड़ा हो गया है तो चोरी तब भी कर रहा है। अब ये लोगों के हीरे जवाहरात मड़ियां चुराने लग गए। भगवान बड़े परेशान हुए, क्या किया जाए। भगवान ने निर्णय लिया कि हम मणि का पता लगाएंगे। भगवान जंगल में मणि को खोजते खोजते गए तो देखते हैं कि एक शेर मरा पड़ा है, पर उसके पास मणि नहीं है। उसके आगे देखते हैं कि खून के निशान पैरों के बने हुए हैं। भगवान उसका पीछा करते हुए सीधे जाम्बवंत की गुफा में घुसे। जाम्बवंत की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी। तुरंत जाम्बवंत जी ने कहा कि ये कौन है घुसा चला रहा है बिना पूछे बिना ताछे। जाम्बवंत जी ने सीधे जाकर के भगवान की छाती में मारा। भगवान को भी गुस्सा आया। भगवान ने 2 मुक्के मार दिए। बस अब मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। अब तो भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध 1-2 दिन नहीं चला, 27 दिन तक चला। 27 दिन भगवान ने जाम्बवंत के साथ में युद्ध किया। 28वें दिन उठा करके भगवान ने पटक दिया, छाती पे चढ़ बैठे। अब इसकी नस नस जब ढीली हो गई तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु, मैं जान गया आप कौन है। आप ही मेरे राम हैं जो श्याम बन करके आए। क्योंकि रामावतार में इतने बड़े ये योद्धा थे जाम्बवंत कि इनके साथ युद्ध करने वाला कोई रामा दल में या रावण के दल में कोई था ही नहीं। तो इसके मन में आया कि यदि कोई योद्धा मिलता तो हम भी अपना युद्ध कौशल दिखाते। भगवान तो सबके मन की जानते हैं। भगवान ने कहा अभी तो हम मर्यादा में हैं, सेवक स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन हम अगले युग में जब आएंगे तब तुमसे युद्ध करेंगे। पहचान गया प्रभु, कैसे आना हुआ आपका। भगवान ने कहा भाई, हम इसलिए आए हैं कि हमारे ऊपर झूठा कलंक लगा है मणि का। मणि की खोज में हम आए हैं और हमने देखा कि तुम्हारी बेटी मणि लेकर के खेल रही है। बोले प्रभु, मैंने इस मणि को अपनी बेटी को दे दिया है और बेटी को दिया गया धन पिता दोबारा वापस कभी नहीं लेता है। इसलिए यदि आप मणि प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी बेटी से आपको विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि मणि तो उसकी है। भगवान ने कहा जैसे आपकी इच्छा। तो भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वह हुआ जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। गिनते जाना भगवान के विवाह। अब मणि जो है जाम्बवंत जी ने
भगवान को दिया, भगवान मणि लेकर के आए और मणि को सत्राजित को प्रदान किया। अब जब लोगों को पता लगा कि इसने तो भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया मणि का, मणि तो किसी और के पास था। अब जो लोग कल तक भगवान को चोर कह रहे थे वही कहने लग गए, देखो देखो इतने बड़े महापुरुष को इसने झूठा कलंक लगाया, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इसके पास किस बात की कमी है, ये नहीं चुरा सकते। लोगों का भरोसा नहीं है, आप कुछ भी करेंगे, बोलने वाले तो बोलेंगे, अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे। अब जो कल तक भगवान को कह रहे थे कि ये चोर है, बचपन में माखन मिश्री चुराता था, बड़ा होकर के अब ये हीरे जवाहरात मड़ियां चुराने लग गया, वही लोग अब कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि भगवान चोर तो हो नहीं सकते, इनके पास किस बात की कमी है। अब जब भगवान ने सत्राजित को मणि प्रदान कर दिया तो सत्राजित ने हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु लोग अब मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं और ये तब तक गालियां देते रहेंगे जब तक मेरा संबंध आपके साथ नहीं जुड़ जाएगा। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना मुझे संबंधी बना लीजिए, मेरी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए और ये मणि ले लीजिए। आपका जब मैं ससुर हो जाऊंगा तो लोग मुझे गालियां देना बंद कर देंगे। भगवान ने कहा, भाई हम मणि तो नहीं लेंगे, नहीं लोग कहेंगे कि मणि के लिए इन्होंने विवाह किया, घूम फिर करके बात तो मणि पे ही आ जाएगी। लेकिन हाँ, यदि तुम चाहते हो तो हम संबंध जरूर जोड़ सकते हैं। तुरंत सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया और उपहार स्वरूप भगवान को मणि प्रदान की। भगवान ने कहा कि मणि हम अपने पास नहीं रखेंगे, मणि को तो तुम अपने पास ही रखो, ये जो प्रतिदिन सोना देती है ये हमें आप देते रहना। तो इस मणि के माध्यम से भगवान के कितने विवाह हुआ? 2। तो अब कितने विवाह हो गए टोटल? कितने हो गए बताओ, खुल के बताओ, नहीं याद? हाँ जी, नहीं, अभी तक हमने कितने शादी करवाई भगवान की? 3 ही हुए ना। भगवान के 3 विवाह हो चुके। अब एक दिन की बात है, भगवान एक बार पांडवों से मिलने के लिए दिल्ली गए, हस्तिनापुर। बड़ा पांडवों ने स्वागत सत्कार किया भगवान का। और एक दिन भगवान से बोले कि अर्जुन चलो चलते हैं कहीं भ्रमण में। तो जमुना जी किनारे घूम रहे थे तो एक लड़की को भगवान ने देखा। अर्जुन से बोले पता लगाओ ये कौन है, क्यों बैठी है यहाँ? अर्जुन गए पूछने के लिए, देवी कौन हो? तो देवी अपना परिचय देते हुए कहती है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। महाराज मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन आकर के भगवान से बताया, महाराज ये तो आपको पाने के लिए तप कर रही है, आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है। भगवान कहते तो अच्छी बात है, कराओ बात। तुरंत अर्जुन ने बात कराई और तुरंत ने एक दूसरे को पसंद किया और तुरंत वहीं पर भगवान का विवाह कालिंदी जी के साथ में हुआ। भगवान का ये हुआ विवाह 4था। अवंती नरेश, उज्जैन, अवंतिका बोलते हैं उज्जैन को। 2 भाई हैं, विंद और अरविंद। इनकी बहन है। ये अपनी बहन का जो विवाह है वो दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि पहले के जो राजा होते थे वो राजनैतिक लाभ लेने के लिए संबंध करते थे। तो उस समय दुर्योधन का एक छत्र साम्राज्य था। तो इन्होंने सोचा कि उसी के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। स्वयंवर का आयोजन किया गया, समस्त राजा उस स्वयंवर में पधारे, भगवान भी उसमें पधारे। मित्रवृंदा तो भगवान को ही चाहती थी और
बिंद अरविंद ने समझाया था कि कोई भी बैठा हो, वरमाला तो तुमने सिर्फ दुर्योधन के गले में ही डालनी है। पर बहन ऐसी कि भाई कहते रहे भगवान के गले में वरमाला डाली, क्योंकि समर्थ भगवान का जानती है कि मेरी रक्षा यही कर पाएंगे, और भगवान को अपना पति बनाया। तो भगवान का जो 5वां विवाह हुआ वो किसके साथ? मृत वृंदा के साथ। मित्र वृंदा के साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ। कौशल नरेश है नागनजित, इन्होंने एक बार प्रतिज्ञा की, इनके यहाँ 7 बैल हैं घर में और इतने उद्दंड हैं कि कोई छू नहीं सकता है। तो प्रतिज्ञा की कि जो हमारे इन बैलों को नकेल डाल देगा, जो नाक में डालते हैं ना, नथते हैं, जो डाल देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह करूंगा। बहुत राजा आते हैं, सब लोग प्रयास करते हैं, पर सबको मार मार करके भगा देते हैं वो बैल, इतने उद्दंड हैं। भगवान भी आए, भगवान ने 7 रूप धारण किया और 7 बैलों को नाथ दिया भगवान ने, नकेल डाल दिया। तो सत्या का विवाह भगवान के साथ में हुआ। ये भगवान का हुआ कौन सा विवाह? 6ठा। भगवान की बुआ है श्रुत कीर्ति, बहुत भगवान से प्रेम करती है। तो प्रेम बना रहे इसलिए श्रुत कीर्ति ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ में कर दिया, जिनका नाम था भद्रा। मद्र देश के एक राजा हैं, उनकी बेटी है लक्ष्मणा। एक स्वयंवर रखा कि जो मछली की आंख में बाण को मारेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। उसमें अर्जुन भी थे। अर्जुन ने भी बाण मारा पर मछली की आंख में नहीं लगा। मछली में तो लगा पर मछली की आंख में नहीं लगा। भगवान ने बाण मारा तो मछली की आंख में लगा। तो यहाँ पर भगवान का 8वां विवाह लक्ष्य भेदन करने से लक्ष्मणा के साथ हुआ। तो ये भगवान के विवाह हुए 8। लेकिन परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुए। बोले महाराज वो कैसे? बोले भगवान के एक ही बार 16,100 विवाह और हुए। बोले एक राक्षस है जिसका नाम है नरकासुर, भूमि से उत्पन्न हुआ इसलिए इसको भौमासुर भी कहते हैं। इसके नगर का नाम है प्रागज्योतिषपुर। एक सरोवर के बीच में इसने अपना महल बनाया है। पहले जल का घेरा, फिर उसके बाद अग्नि का एक परकोटा, और उसके बाद ये रहता है अंदर। और एक ही मार्ग है उसके घर को, महल को जाने के लिए। वहां पर मुर नामक दैत्य को इसने नियुक्त कर दिया कि कोई भी आए तुमने रक्षा करनी है। भगवान सर्वांतर्यामी है। भगवान जानते हैं कि वहां पर ये दुष्ट बहुत है। ये जिस भी राजा के ऊपर चढ़ाई करता है जीतता है राजाओं को, और जितनी राजकुमारियां होती हैं उनका सबका हरण करके लेकर के आता है, अपने कैद खाने में डाल देता है। और जब 20,000 हो जाएंगी तब विवाह करने का इसने लक्ष्य रखा हुआ है। भगवान को सूचना मिली, सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ। सभार्यो गरुड़ारूढ़, सत्यभामा को भगवान ने साथ में लिया, गरुड़ में बैठे और सीधे इसकी नगरी प्राग्ज्योतिषपुर पहुंचे। भगवान के प्रवेश करते ही सबसे पहले जो मुर नामक दैत्य था वो भगवान से लड़ाई करने के लिए आया, झपट पड़ा। भगवान ने तुरंत चक्र से उसके 5 सिरों को भगवान ने काट दिया। भगवान ने जब मुर नामक दैत्य का वध किया तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। मुरारी बोलते हैं ना आप, तो भगवान का इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि भगवान ने मुर नामक दैत्य का वध किया। अंत में
भौमासुर का भी भगवान ने संहार किया और वहां जो 16,100 कन्याएं थी उनको मुक्त किया। मुक्त होते ही उन्होंने निवेदन किया भगवान से कि प्रभु, इस 4 दीवारी से तो आपने हमें कैद खाने से मुक्त कर दिया, लेकिन संसार के लोग हमें जीने नहीं देंगे। कोई राजकुमार हमें स्वीकार नहीं करेगा, घर में रहेंगे तो ताने मिलेंगे, समाज में भी जीने नहीं देंगे, तो हम कहां जाएं? हमारे पास एक ही मार्ग बचता है कि हम जाकर के अपने प्राणों को ही त्याग दें। भगवान ने कहा, जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको मैं अपनाता हूं। जीवन में जब सब दरवाजे आपके बंद हों तो भगवान का दरवाजा खुला मिलता है। इसलिए देवियों, तुम चाहो तो मेरे साथ विवाह कर सकती हो। अब तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं ने भगवान के साथ विवाह किया। अब कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। और यहां तो एक ही विवाह होता है और फिर भी घर में क्या होता है? घर में बताओ। बॉक्सिंग की फाइटिंग, इसमें दोनों में अंतर है, पर व्याख्या करने का ज्यादा समय नहीं है। महाराज महाभारत हो जाता है घर में एक बात को लेकर। पर यहाँ भगवान के 16,108 रानियां हैं और हर रानी से 10-10 पुत्र हैं और एक लड़की है। अब सोचो कि कितना लंबा चौड़ा परिवार है भगवान का। पर भगवान के साथ न किसी की लड़ाई होती है, न कोई झगड़ा होता है, आनंद से रहते हैं। आगे वर्णन आता है कि एक बार नारद जी गए देखने, बोले मेरी तो शादी होने नहीं दी इन्होंने, अब इनका देखता हूं क्या होता है। नारद जी भी तो शादी करने के लिए गए थे, भगवान से रूप मांगा तो भगवान ने बंदर दे दिया। तो बोले मैं देखता हूं कि ये कैसे रहते हैं। तो जब नारद जी देखते हैं तो हर स्थान पे भगवान अलग अलग क्रियाओं को करते हुए दिखते हैं। नारद जी की बुद्धि खराब हो गई, क्या लीला देख रहा हूं। बोले बेटा, मेरी लीला तो तुम्हारे बाप भी नहीं देख पाता, समझ पाता। 4 खोपड़ी वाले तुम्हारे पिताजी हमारी लीलाओं को देख करके चक्कर खा जाते, तो तुम्हारे कहां समझ में आएगी। सबके साथ भगवान की कभी कभी तू मैं हो जाती है, और होना भी चाहिए। पति पत्नी में तू मैं ना हो तो प्रेम कैसे दिखेगा। पर बॉक्सिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि रुक्मिणी के साथ भगवान की कभी कोई वाद विवाद होता ही नहीं। और तो सबसे ज्यादा जो नाराज होती है वो पत्नी है सत्यभामा, बात बात पे नाराज हो जाती है। इसको अहंकार है पिताजी का कि मेरे पिताजी ने इनको मणि दी है और सबसे ज्यादा दहेज लेकर के आई थी। लेकिन रुक्मिणी जी का भगवान ने तो हरण करके लेके आए थे, तो वो कुछ लेकर के नहीं आई। तो भगवान से कभी वो नाराज नहीं होती है। भगवान ने सोचा कि सब रानियां तो मेरे बीच बीच में नाराज हो जाती है और मैं मना भी लेता हूं, पर आज तक कितने दिन हो गया रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती है। और मैं देखना चाहता हूं कि नाराज जब ये होंगी तो इनका सौंदर्य कैसा लगेगा मुझे। भगवान चुपचाप जाकर के गंभीर मुद्रा में आज बैठ गए। सुधर्मा सभा से भगवान जब महल में पधारे तो चुपचाप मुंह लटका करके बैठ गए। रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी, देखती है कि मुख मलिन है, क्योंकि जब भी भगवान आते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे। भगवान का नाम है मुकुंद, जो मुखे कुंद समहासा है। फूल की तरह भगवान का मुख कमल खिला रहता है हमेशा। इतने लड़ाई झगड़े भगवान ने किए पर भगवान कभी मुख मलिन नहीं हुआ, हंसते रहते हैं। लेकिन आज मुख लटका हुआ है भगवान का।
रुक्मिणी ने सोचा कि न जाने मेरे से कौन सी गलती हो गई होगी, शायद मेरे से कोई अपराध हो गया होगा, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं आज। रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु क्या बात है, मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ है? बोले नहीं देवी, कोई ऐसी बात नहीं है। रुक्मिणी भगवान से कारण जानना चाहे, पर भगवान के पास कोई कारण तो है नहीं। नाटक बहुत करते हैं बढ़िया, जब कहो हंसने लग जाएं, जब कहो रोने लग जाएं, जब कहो मुंह लटका के बैठ जाएं। है गोपियों के साथ यही तो सीखा इन्होंने। जब शिकायत करने आती थी तो जब यशोदा मैया डांटे तो मुंह लटका ले, और जब गोपियां शिकायत करें तो कहे तुम्हारी एक ही खबर लूंगा मैं। तो नाटक ही तो एक नंबर के हैं, तो यह नाटक कर रहे हैं। बोले देवी मैं एक बात सोच रहा था कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अब जब रुक्मिणी के कान में ये बात पड़ी, ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं, आज तक तो कभी कुछ बोला नहीं। पर भगवान ने यही नहीं रुके, अनेकों बातें कही भगवान ने। शायद तुमने इसलिए मेरे से विवाह किया होगा कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, पर तुम तो जानती हो कि जरासंध ने जब आक्रमण किया तो मैं तो मैदान छोड़ करके भाग गया, और द्वारिका में आज भी छिप करके रहता हूं, तो मैं तो कोई योद्धा नहीं हूं। फिर शायद तुमने ये सोचा होगा कि मेरा सुंदरता मेरी बहुत है, मैं बहुत सुंदर हूं, तो वो भी नहीं है, काला को लूटा कहते हैं लोग। सब लोग कहते हैं कि काला है ये, काला काला मुरली वाला, तो रंग रूप भी मेरा सांवला ही है। फिर कहते हैं कि शायद तुमने इसलिए विवाह किया होगा कि तुम्हारे माता पिता ने मुझे चुना हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्हारे माता पिता तो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते थे। भगवान कहते हैं मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर शिशुपाल में कमी क्या थी जो तुमने उसके साथ विवाह नहीं किया। पर मैं तो कहता हूं अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है, तुम चाहो तो जा सकती हो। इतना भगवान ने कहा, और कब कह रहे हैं? जब 11 संतान रुक्मिणी से उत्पन्न हो चुके हैं। इतना तो सुनते ही रुक्मिणी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान ने तुरंत रुक्मिणी जी को उठाया, चतुर्भुज रूप में 2 हाथ से भगवान ने उठाया, एक हाथ से भगवान ने जल लिया, जल का छिटा दिया, एक हाथ से भगवान पंखा झलने लग गए। जब कुछ देर के बाद रुक्मिणी को होश आया तो भगवान कहते हैं देवी तुम तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। गृहस्थ होने का सबसे बढ़िया फायदा यही तो है कि दुनिया के प्रपंचों से जब व्यक्ति घिरा हुआ तनाव से आता है तो अपनी प्रिया के साथ मजाक करके वो सब तनाव को भूल जाता है। पर तुम तो मूर्छित खा करके गिर गई। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम। यही तो सबसे बढ़िया फायदा है विवाह करने का, कि हंसी मजाक करते हुए अपना जीवन यापन करो। अब जब मूर्छा से जागी तो रुक्मिणी सब एक एक बातों का जवाब दे रही है। प्रभु आपने कहा कि आपके अंदर बल नहीं है, रणछोर हैं, समुद्र में घुसे बैठे हैं, तो सही तो कहा आपने, सबको बल देने वाले तो आप ही हैं। आपके अंदर बल नहीं है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सबको बल देने वाले तो आप ही हैं। आपने कहा कि मैं रणछोड़ हूं, द्वारिका में घुस करके बैठा हूं समुद्र में, तो वो भी बात आपने ठीक ही कहा, क्योंकि आप त्रिगुणातीत हो।
सत्व रज तम से परे हो, और जिस भक्त के हृदय में काम क्रोध मद लोभ सब समाप्त हो जाते हैं, ऐसे हृदय में आप जाकर के अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर, हनुमान जी कहते हैं। तो जिसका हृदय समुद्र की तरह विशाल है, उसके हृदय में आप अपना स्थान ले लेते हैं। तो ये भी बात आपकी सही है। आपने कहा कि मेरा कोई रंग रूप नहीं है, काला कलूटा आदमी, ये भी सही है। आप काले हैं लेकिन आप जगत के उजाले हैं। जितने भगवान ने प्रश्न किए उन समस्त प्रश्नों का एक एक उत्तर रुक्मिणी जी ने दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देवी, यदि आज मैं तुमसे मजाक नहीं करता तो शायद तुम्हारे इस ज्ञान से वंचित रह जाता। आज पता ही नहीं चलता कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो। वाह, प्रसन्न हो गए। भगवान से जो व्यक्ति जैसा प्रश्न करता है, भगवान भी कम नहीं है उत्तर देने में। एक बार यशोदा मैया ने पूछा कि बेटा तू काला क्यों हो गया? न मैं काली न तेरे बाबा काले, तू क्यों काला है? भगवान कहते हैं मैया, जब मैं पैदा हुआ तो भादो महीना की अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुआ, और जब मैं पैदा हुआ तो तुमने कोई एक दीपक तक जलाया नहीं, तो काली अंधियारी जितनी रात्रि थी, काली माँ रात्रि की, वो सब मेरे ऊपर चिपक गई, इसलिए मैं काला हो गया। गोपियां पूछती हैं लाला तू काला क्यों है? बोले तुम लोग आंखों में जो काला काला काजल लगाती हो ना, तो इसलिए तुम्हें काला ही दिखाई देता है, इसलिए मैं काला हूं। जितने लोग पूछते हैं। और भगवान को भक्तों ने अनेकों नाम दिए। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूं सांवरिया बांसुरिया वाला। इस भजन में जिन जिन भक्तों ने भगवान को जो जो नाम दिया है, उन नामों का ही वर्णन आता है। आइए थोड़ा गुनगुनाते हैं, फिर आगे की कथा आप सभी श्रवण करें। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। हरि बोल। राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गवाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई
भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। गाइए भाव से। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। ग्वालिनिया तुमको पुकारे गोपाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे गोपाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो अलग अलग भक्तों ने भगवान को अलग अलग नाम दिए। उद्धव जी भगवान को माधव ही कहते हैं। अच्युत नाम दिया युधिष्ठिर जी ने। तो अलग अलग भक्तों ने नाम दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का इतना लंबा चौड़ा परिवार है, भगवान बड़े आनंद से रहते हैं, प्रसन्नता से रहते हैं, हंसी मजाक करते हुए। अब भगवान के जब इतने पुत्र हैं तो उनके पौत्र भी हुए। तो भगवान की जो पहली रानी है रुक्मिणी, उनका जो पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न, और भगवान का पहला पौत्र हुआ अनिरुद्ध। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए और दोनों विवाह में भयंकर युद्ध हुआ। बोले महाराज वो कैसे? बोले पहला विवाह भगवान का रुक्मी की पौत्री के साथ हुआ, क्योंकि जब भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया तो रुक्मी तो प्रतिज्ञा करके पीछा किया। भगवान ने जब परास्त किया, दाऊ जी ने समझौता करवाया और समझाया कि भाई अब रिश्तेदारी की बात है, अपना मन में ऐसे कुटिल भाव रखोगे तो रिश्तेदारी तो चलेगी नहीं। तो इसने संबंधों को प्रगाढ़ता देने के लिए
विवाह किए, तो इनकी जो पौत्री है उसका विवाह सांब के साथ इसने किया और बारात लेकर के इधर से दाऊ जी पहुंचे कुन्नीनपुर। तो उधर तो विवाह होने लग गया और इधर रुक्मिणी ने कहा कि दाऊ भैया चलो चलते हैं, द्यूत क्रीड़ा करते हैं, जुआ खेलते हैं। बोले चलो। अब तो बैठ गई बैठक, पांसे चलने लग गए। बार बार दाऊ जी जीतते हैं, लेकिन रुक्मिणी कहता कि नहीं नहीं आप हार रहे हैं, मैं जीत रहा हूं। बार बार कहता मैं जीत रहा हूं, आप हार रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि बीच में ही आकाशवाणी हो गई। तदा प्रवीण नभो वाणी बले नैव जितोग्लह। आकाशवाणी ने कहा कि भाई विजय तो दाऊ जी की हुई है। अब दाऊ जी प्रसन्न हो गए, कहो अब मानोगे? अभी तक हमको मूर्ख बना रहे थे तुम, हम बार बार जीत रहे थे, फिर भी कह रहा था, अब कैसे मना करोगे? अब तो तुम्हें स्वीकार ही करना पड़ेगा कि मैं जीता हूं। इतना दाऊ जी ने कहा। तब तक रुक्मी कहता है, अरे जंगल में रहने वाले तुम ग्वाल बाल, द्यूत क्रीड़ा क्या जानो? ये तो जुआ खेलना तो राजा महाराजाओं का काम है, आपको क्या पता इसके बारे में? अब इतना कोई दाऊ जी के सामने कह दिया और वो जीवित बच जाए। अब तो आंखें लाल हो गई दाऊ जी की। तुरंत अपना हल मूसल, इनके जो आयुध हैं वो हल मूसल है, व्यक्ति को पकड़ के हल से खींच लेते हैं और मूसल से धमक देते हैं, बस उसका काम तमाम हो जाता है। जो ही धमका, रुक्मी का हो गया काम तमाम। जो उनके साथ में ठकुर सुहाती करे थे बलदाऊ जी ने एक एक मुक्की मार करके सबके दांत तोड़ दिए। अब तो हाहाकार मच गया। दाऊ जी गुस्सा करें तो कौन रोके उनको? अब पत्रकार पहुंच गए भगवान के पास। बताइए महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके भाई ने आपकी पत्नी के भाई को मार दिया, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम होता है पत्रकार उसी के पास जाएंगे, जो किया है उसके पास नहीं जाएंगे। अब भगवान सोचते हैं कि यदि मैंने ये कह दिया कि मेरे भाई ने अच्छा किया, तो रुक्मिणी नाराज हो जाएगी कि देखो इनके भाई ने मेरे भाई को मार दिया, कम से कम इनको तो चुप रहना चाहिए कम से कम। और यदि कहता हूं कि नहीं नहीं, दाऊ जी ने अनुचित किया है, शादी विवाह के उत्सव में ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको, तो भैया भड़क जाएंगे हमारे और खड़ी खोटी यही सुनाने लग जाएंगे मुझे कि तुम्हारा साला मर गया इसलिए तुम आंसू बहा रहे हो, और जो तुम्हारे भाई का उसने इतना बड़ा अपमान किया उसका। तो भगवान ने जब दोनों तरफ देखा तो कुछ नहीं बोला। निहते रुक्मिणी श्याले ना ब्रवीत साध्वसाध हुआ। न ये कहा कि अच्छा हुआ और न ये कहा कि खराब हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। कुछ बोला ही नहीं, मौन धारण कर लिया। जब दो लोग आपके प्रेमी हों और दोनों के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आपको वहां चुप ही रहना चाहिए। किसी का एक का पक्ष लेंगे यदि आप, तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा। तो भगवान ने कुछ बोला ही नहीं। इस प्रकार से भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का प्रथम विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी के साथ हुआ। उसमें भी तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और भगवान शिव के साथ भी युद्ध करना पड़ा भगवान को। बोले महाराज वो कैसे? बोले भगवान शिव का अनन्य भक्त है बाणासुर, और ये बलि का पुत्र है, राजा बलि का। सब शिव भक्त ही हुए। प्रहलाद जी ही इसमें भगवान के भक्त हुए, बाकी तो सब शंकर जी के भक्त ही थे। ये सब विरोचन, बलि, बाणासुर अनन्य भक्त है शिव जी का। शिव जी ने इसको एक झंडा दिया
बोले जब तक झंडा सुरक्षित रहेगा तब तक तुम्हें कोई मारने वाला धरती में नहीं होगा, और जिस दिन ये टूट करके गिरेगा समझो तुम्हारी गारंटी खत्म। इधर नारद जी पहुंचे द्वारिका में, बोले प्रभु सब कुछ कुशल से तो है ना? बोले कुशल से तो है, पर हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से अनिरुद्ध के दर्शन नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। बोले वाह महाराज, आपको कुछ पता ही नहीं है? बोले नहीं। बोले वो तो बाणासुर की कैद खाने में जेल की हवा खा रहे हैं। सारा सूचना नारद जी ने प्रदान की। भगवान तुरंत पहुंचे बाणासुर की नगरी में। पहुंचते ही भोलेनाथ मिल गए, क्योंकि भगवान के पहुंचते थे ही जो झंडा दिया था शंकर जी ने वो टूट के गिर गया। अब जब बाणासुर ने देखा कि झंडा टूट करके गिर गया है तो सोच जान गया कि अब मेरी जो गारंटी थी वो खत्म है। तुरंत भगवान भोलेनाथ को याद किया, हे महादेव, आप तो मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं, मुझे आप बचा लो। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, जाओ तुम आराम करो, हम तुम्हारा पहरा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। इधर भगवान पहुंचे तो शिव जी मिल गए। शिव जी ने पूछा भगवान आपका आगमन कैसे? बोले मैं बाणासुर को दंड देने के लिए आया हूं, क्योंकि उसने हमारे पुत्र अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है। आप कैसे यहां पर हैं? शिव जी से पूछा। शिव जी कहते हैं कि आप जिसको दंड देने के लिए आए हैं उसके सुरक्षा में ही हम यहां पर खड़े हैं। भगवान कहते हैं शिव जी से कि आप हटो साइड में। शंकर जी कहते हैं नमक हरामी तो हम भी नहीं करेंगे, हमने उसको वचन दिया उसकी रक्षा का। भगवान कहते हैं तो फिर यदि आप नहीं हटेंगे तो फिर युद्ध होगा। बोले फिर हो जाए युद्ध। अब तो महाराज भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों में। शंकर जी ने अपने अमोघ अस्त्र पाशुपतास्त्र को प्रयोग कर दिया, भगवान ने नारायणास्त्र चला दिया। भयंकर अद्भुत युद्ध हो रहा है। समस्त ऋषि महात्मा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि यदि आप दो विभूतियां आपस में ही लड़ाई करेंगे तो समाज तो क्या करेगा, तो धरती नष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा, आप शांत हो जाए। तुरंत दोनों शांत हुए। इधर से शांत होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर भेजा और उधर से शिव जी ने माहेश्वर ज्वर भेजा। दोनों में आपस में टकराए। वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त किया और अंत में माहेश्वर ज्वर ने भगवान की स्तुति की। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मानं केवलम ज्ञाप्ति मात्रम। हे अनंत शक्ति संपन्न नारायण, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। ये 4 श्लोकों में जो स्तुति की है ज्वर माहेश्वर ज्वर ने, इस 4 श्लोकों को यदि किसी व्यक्ति का बुखार न छूट रहा हो या बहुत तेज हो तो अभिमंत्रित करके उसको यदि जल पिला दे तो उसका बुखार शांत हो जाता है। अब इधर भगवान ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया। भगवान शिव जम्हाई लेने लग गए और भगवान तुरंत घुस गए उसकी नगरी में बाणासुर के, और भगवान अपने चक्र से बाणासुर के हाथों को काटना प्रारंभ किया। 1000 इसके हाथ थे। भगवान ने जब सब हाथ काट दिए 4 बचे तो सोचा कि अब तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तुरंत धाई माँ इसकी जो थी एक, वो निर्वस्त्र होकर के भगवान के सामने उसी समय आ गई। तुरंत भगवान ने मुंह फेर लिया और बाणासुर अपने प्राणों को बचा करके भाग गया। शंकर जी ने बाद में निवेदन किया, प्रभु ये मेरा चेला है और मैंने इसको वचन दिया है
इसलिए आप कृपा करके कम से कम इसे मृत्यु दंड तो ना दें। भगवान ने कहा आपका चेला तो ये हमारा भी तो कुछ लगता है। हमने तो प्रहलाद जी को ही वचन दे दिया कि आपके कुल खानदान में कोई भी उत्पन्न होगा हम उसका वध नहीं करेंगे, हम तो इसे दंड देना चाहते थे। तुरंत भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को और उषा को ला करके भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। भगवान उसको अभय दान देते हैं। ऐसे भगवान के पुत्र पौत्र आदि का विवाह हुआ। भगवान अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, समझाते रहते हैं। भगवान का इतना लंबा चौड़ा परिवार है, भगवान के छोटे छोटे पौत्र हैं। एक बार बोलते हैं भगवान चलो बच्चों, तुमको मैं मैदान में ले चलता हूं खेलने के लिए। भगवान अपने पौत्रों को लेकर के जाते हैं। भगवान तो बैठ गए और बोले बच्चों तुम लोग यहाँ आराम से खेलो, हम यहाँ बैठे हैं। क्योंकि होता है ना, पोतों का जो प्यार होता है दादा के साथ में ज्यादा होता है। तो भगवान भी अपने पोतों को लेकर के, पौत्रों को लेकर के खेलने के लिए गए कि खेलो तुम। अब इन बच्चों ने खेलते खेलते गेंद ऐसी मारी कि एक जाकर के कुआं में गिर गई। कुआं में गेंद चली गई तो जाकर के देखें कि निकाल ले हम। कुआं में झांक करके देखते हैं तो वहां भयंकर एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। तुरंत जाकर के बताते हैं भगवान कृष्ण की दादाजी उस कुएं में तो बहुत बड़ा गिरगिट है और आज तक हमने ऐसा गिरगिट देखा भी नहीं है। भगवान तुरंत गए। भगवान की दृष्टि जब पड़ी तो गिरगिट से वो एक आदमी बनकर के सामने खड़ा हो गया। भगवान बोले भैया तुम कौन हो? तो अपना परिचय देता है। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज आप मुझे नहीं जानते? बोले हम कैसे जानेंगे तुम्हें? बोले यदि आपने दानियों का नाम सुना हो तो मेरा नाम आपने जरूर सुना होगा। इक्ष्वाकु तनय में राजा नृग हूं। बोले आप राजा नृग हैं और आप दानी हैं, तो दानियों की ऐसी दुर्गति तो होती नहीं है। तुम्हारी दुर्गति कैसी हो गई? बोले महाराज मैं इतनी दानिश्वाख्याय मानेशु